क्योंकि अब ये इस तरह एक स्पॉट बन गया, जैसे आप गुलमर्ग कहते हो, जैसे आप सुनमर्ग कहते हो, अब एक बंगस भी एक स्पॉट बन गया। उस स्पॉट को कामयाब रखने के लिए नेशनल हाईवे की ज़रूरत है। इरफान, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तौसीफ़ हमदानी, विंग्स टीवी से बराह रास्त आपसे मुखातिब हूं। कल एक फ़ेस्टिवल यहाँ पे हुआ, बंग्स फेस्टिवल, जो कल वहाँ पे गवर्नर साहब आए थे और जिसमें डीडीसी चेयरमैन कुपवारा इरफान पंडितपुरी साहब, हम इनसे ही बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि कल कैसे डेवलपमेंट्स रहे वहाँ पे और किस तरह की एक्सपीरियंस रही और किस तरह से कुपवारा को इसमें फ़ायदा पहुँच पाएगा। इरफान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तौसीफ़ आपका शुक्रिया। इरफान साहब, मुझे बताइए, आप कल वहाँ गए थे और गवर्नर साहब से भी आपकी बात हुई, आप उनके पास बैठे थे, और किस तरह का डेवलपमेंट हुआ अब यहाँ पे? ये डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के लिए कितना खुश आइंद है? मेरे ख्याल में डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के लिए कल एक बहुत मसरत का आलम था। इट वाज द फर्स्ट टाइम हमारे एंटायर डिस्ट्रिक्ट में जो कल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था वो टूरिज़म ने किया था। इससे पहले हमने 2 बंग्स मेले के जो हमारी यहाँ की आर्मी थी वो करते थे। सो ये कल एक हमारी जो सिग्नल थी वो क्लियर एंड ग्रीन थी कि वी हैव टेकन ओवर बंगस एज फार एज द टूरिज़म डिपार्टमेंट इज़ कंसर्न्ड। जो कल का प्रोग्राम था वो मैंने कहा वो कल अगर उसका डेट रखा जाएगा तो सुनहरे अल्फाजों में लिखा जाएगा, बिकॉज कल हम लगते हैं जो बंगस की जो डेवलपमेंट है उसका आगाज़ कल था। हमारे गवर्नर साहब वॉज वेरी काइंड, बहुत ही खुश हो गए वो, बहुत ही वॉज वेरी काइंड, वो दिल खोल के वहाँ आए थे। उन्होंने कहा कि बहुत एक अच्छी बात उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि जो स्टेक होल्डर्स है वो हमारे के यहाँ जो लोकल यूथ है कुपवारा के आवाम है, हमें उन्हें बनाना पड़ेगा। अगर हम सोचें कि डिपार्टमेंट ही सब काम करेगा वो बेसिकली ठीक नहीं रहता है। डिपार्टमेंट का अपना रोल है, लेकिन हमारी कोशिश है जो पिछले जो इनको 5-6 कॉन्स्टिट्यूंसियों को जो रोज़गार से जोड़ता है, हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम इसे हर की जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उन्हें स्टेक होल्डर बनाए। अब क्योंकि अब टूरिज़म ने इसको टेक ओवर किया है, अब वहाँ पे डेवलपमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि अब जब कोई मेहमान यहाँ से जाएगा, अगर वो वहाँ रात के लिए स्टे करेगा, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, उसके लिए एक सिस्टम की ज़रूरत है, उसके लिए एक निज़ाम की ज़रूरत है। तो क्या आपको लगता है कि अब जब टूरिज़म ने इसको टेक ओवर किया है कि अब इसमें इन फ्यूचर में किस तरह की डेवलपमेंट्स रहेगी? आपका कहना सही है। पीपल हैव अ बैड एक्सपीरियंस जब वो वहाँ से वापस आ जाते हैं। लेबोरेटरी ब्लॉक जो है, सैनिटरी जिसे कहते हैं, वो सबसे बड़ी मुश्किलात हमारे को वहाँ है, एज वेल एज जो स्टेइंग वो मसला है। अभी हमारा जो फोकस है, हम समझ सकते हैं कि इट शुड बी एंटायर डिफरेंट। गुलमर्ग को पहलगाम से इसे डिफरेंट बना देंगे। कोशिश है जो सीमेंट कंस्ट्रक्शन है वो वहाँ नहीं, हम कोशिश करें इसे हम इको फ्रेंडली वहाँ बनाए। ये हमारी सबसे बड़ी एक वहाँ हमारे को जो चैलेंज आता था वो फॉरेस्ट का आता था। अगर आपने सुनी होगी कल गवर्नर साहब की स्पीच, क्लियर मैसेज थे कि दाएं बाएं उनको जाना पड़ेगा, इनमें कोई आप रोड़े नहीं अटकाना। ये क्लियर मैसेज एक थी। ये मैं कोशिश है हमारी, इंशाल्लाह हम जो लेबोरेटरी ब्लॉक है विल टेक विदिन 2 और 3 वीक्स हम उनका भी काम स्टार्ट करेंगे। पार्किंग हम कर देंगे। जो भी फिर उसमें जहाँ हमारे को फॉरेस्ट को भी अंडर कंसिडरेशन लेना है, टूरिज़्म को भी लेना है, हम मेरे ख्याल में जॉइंट वेंचर जो पूरे डिपार्टमेंट लेके हम वहाँ इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जो बंगस की डेवलपमेंट के लिए। क्योंकि अब ये इस तरह एक स्पॉट बन गया, जैसे आप गुलमर्ग कहते हो, जैसे आप सुनमर्ग कहते हो, अब एक बंगस भी एक स्पॉट बन गया। उस स्पॉट को कामयाब रखने के लिए नेशनल हाईवे की ज़रूरत है। इरफान पंडितपुरी साहब अपने गवर्नर साहब के साथ कैसे कनेक्टेड है इस मसले पे, और ये कब तक ये डेवलपमेंट हो जाएगी कि हम गवर्नर के यहाँ से ये एक ऐलान सुनेंगे कि अब 4 लाइन के लिए हमने अब तकदौड़ शुरू कर दी है? मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। 1500 करोड़ रुपया DPR जो कुलनगाम से लेके कुपवारा तक, जो यहाँ वाया कुलनगाम, जो संग्रामा से लेके कुलनगाम तक है, उसका DPR ऑलरेडी बना है। मेरे ख्याल में हम उसको एक्सटेंड करेंगे इंशाल्लाह चौकी बल तक, जहाँ बेसिकली हम इसलिए खुश नसीब है कि इसके आपको पता है मावर से भी इसका रोड है। ये वाहिद डिस्टेंस पूरे जम्मू कश्मीर में है
जहाँ से आपको मावर से भी है, आपको रोड जो कॉरिडोर बंगस कॉरिडोर हंदवारा से वो भी है आपका रोड राजवार से भी है, आपका रोड चौकीबल से है। 4 रोड इससे जुड़ जाते हैं। मेरे ख्याल में हमारे को वो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लोग बड़े बंगस में लोग मावर के ज़रिए दाखिल हो सकते हैं। जब हम राजवार की बात करते हैं वो भी बड़े बंगस में, जो बड़ा बंगस है उसमें दाखिल होते हैं। जहाँ तक छोटे बंगस का ताल्लुक है वहाँ हमारे को ये रोड उसको कनेक्ट करते हैं। तो नेशनल हाईवे ऑलरेडी इट हैज़ बीन, मेरे ख्याल में जब हम इंटरनेशनल डेस्टिनी से बनाएंगे जो 4 लेन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे गुलमर्ग लोग जाते हैं आसान तरीके से जाते हैं। कोशिश है, DPR हैज़ बीन सबमिटेड, हम गवर्नमेंट से इंशाल्लाह रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ एज़ कम्पेयर टू गुलमर्ग और पहलगाम बंगस बहुत बड़ा एरिया है तो उस एरिया से, और जो अनएक्सप्लोर्ड है हमारे को वहाँ डेस्टिनेशंस यहाँ लोलाब में है, क्रालपोरा में, हम उसे भी जो नेशनल हाईवे से उसे हम ये कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में वक्त अब आया है, इंशाल्लाह एक नई सुबह का, कल एक नई सुबह की आगाज़ हो गई, तो इंशाल्लाह मैं ये समझ सकता हूँ डेवलपमेंट जो बंगस वो एक नया इनकलाब एम्प्लॉयमेंट का एज़ फार एज द कुपवारा इज़ कंसर्न लाएगा। इरफान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे DDC चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट कुपवारा, जिन्होंने बिल्कुल बेबाकी के साथ इन तमाम चीज़ों पे अपनी रोशनी डाली कि जब गवर्नर साहब कल आए थे उन्होंने किन बातों का तज़किरा वहाँ किया, और वो चाहते हैं कि बंगस एक इंटरनेशनल स्टेज की तरह सामने आए, और यहाँ लोग आए नेशनल और इंटरनेशनल से तमाम टूरिस्ट यहाँ पे आए, ताकि जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट कुपवारा की एक अलग शान हो, और यहाँ का रोज़गार जो यहाँ के नौजवान हैं उनको रोज़गार मिले। मुझे इजाज़त दीजिए, आपका भाई तौसीफ़ हमदानी। इरफान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।